हेलो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की भयानक परफॉर्मेंस के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तानी टीम ने दिखाई है, और किस्मत ने भी इस मरतबा कोई साथ नहीं दिया, कुदरत का निज़ाम भी इस बार काम ना आ सका। पाकिस्तान दरअसल टीम बाहर हो मैं गई। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। कुदरत का निज़ाम कैसे काम आता है? अब आप रमज़ान तक पहुंचे ही नहीं तब। हाँ, बिल्कुल आपका सवाल, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। तो खैर, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर सब कुछ आप जानते हैं कि क्या हुआ। जिस चैंपियन ट्रॉफी के लिए शोरो गुल मचाया गया, इंडिया से पंगेबाजियाँ, दुनिया के साथ झगड़े किए गए, और आखिरकार अपनी बात मनवाई भी गई कि इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीसीबीबी की वाह भी हुई, और रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम भी तामीर किए गए। एन वक्त पे स्टेडियम तामीर हुए, लेकिन अच्छे स्टेडियम तामीर हुए। सब कुछ हो गया, रेड कारपेट बिछ चुका था, आपकी फॉर्म लगी हुई थी, आपने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ओडीआई में डोमिनेट किया था। दुनिया आपसे टाइटल जीतना एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आपने हमेशा की इतना अपना अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर दुनिया को दिखाते हुए टूर्नामेंट से अपने आप को बाहर करा दिया। बिलाल साहब, मैं शुरुआत करता चलूं, बताता चलूं कि सबसे पहले पाकिस्तान 2009 के बाद पहली टीम बनी है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की जो फर्स्ट राउंड में आउट हो गई। होम टीम। होम टीम, पहली होम टीम करार पाई है 2009 के बाद, जो कि पहले राउंड में आउट हो गई किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की। तो ये भी मुबारक हो, इस पे भी तालियां बजनी चाहिए। इंग्लैंड के बाद हुआ ऐसा। हाँ जी। तो अब पर इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर गया था 2009 में। नहीं नहीं, इंग्लैंड के बाद नहीं हुआ ये, साउथ अफ्रीका के बाद हुआ है आई गेस। 2007। 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छा, साउथ चैंपियंस अफ्रीका ट्रॉफी। की, ओके ओके, मैं आईसीसी इवेंट, T20 वर्ल्ड कप नहीं के सोच आईसीसी सही इवेंट सही। जी। अच्छा जी, तो पाकिस्तान, मैं शुरू करूंगा। मेरे पास आज 8 सवाल हैं बिलाल साहब, 8 सवालों का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2021-22 एशिया कप, 22 वर्ल्ड कप, किसी ना किसी तरह फाइनल सेमीफाइनल खेला। 2023 एशिया कप, 23 वर्ल्ड कप, 24 वर्ल्ड कप, और अब ये 25 चैंपियंस ट्रॉफी। 4 मरतबा पहले राउंड में आप आउट हो गए। सवाल का पहला पार्ट है, क्या सवाल बस ये है, क्या वो टीम अच्छी थी, खिलाड़ी अच्छे थे, या ये टीम बुरी है, या उस टीम के साथ मोमेंटम था, या वो क्यों आगे जाती थी, ये क्यों आ रही है? आप इस पर डिटेल आंसर करें। जी जी बिल्कुल, डिटेल आंसर तो अब अगर मैं पिछले 5-6 साल में सोचता हूँ तो अपना सर पकड़ के ही बैठ जाता हूँ कि आई थिंक वो जो पहले था वो एक फ्लूक था। जो है अब आपको वो सच्चाई आपके सामने आपको नजर आ रही है। 22 में तो आप अल्लाह करके पहुंचे थे, 22 क्योंकि को वो तो आप सब कुछ, वैसे ही आप निकाल दें, वो तो आपको इधर से मदद मिलेगी वो उधर मैं से मदद फ्लूक मिलेगी। वाला बात थोड़ी ऐड करता चलूँ। आपकी बात फ्लूक थोड़ा रेट इसलिए आवाम करेगी, वो सब कुछ 1-1.5 साल में हुआ कि सब चीज़ अच्छी हो रही थी, जैसी मर्जी टीम होती थी, या फाइनल खेल के फाइनल आते थे। खेल गया इस वजह से। 2021 में ऑब्वियसली आपने 2 मैच में आपने अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया वाले और न्यूजीलैंड में, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस थे। ऐसे मैच में पाकिस्तान को फायदा हो जाता है। पहले बॉलिंग लिए 130-35 किया, पाकिस्तान ने कर दिया। उसके बाद T20 भी जब चेंज हुआ थोड़ा और आखिरी 1-2 सालों के अंदर, पाकिस्तान को और फटकार पड़ी वहाँ से। वनडे की गेम इनकी एशियन कंडीशन में तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ इनके बॉलर्स बिल्कुल बेअसर दिखाई देते हैं। आपने इंडिया जाके भी आपने बहुत कुट खाई है, आपने इधर भी कुट खाई है जाके। बॉलर जो अच्छा करते हैं वो फॉरेन कंडीशंस में अच्छा करते हैं। अब मैं आपको मेन ट्रायो की ही बात कर रहा हूँ, वही ज़्यादा खेले हैं। इसके अलावा हसन अली थोड़ा बहुत खेले हैं। तो स्पिन पे आपका ध्यान नहीं स्पिन है? पे तो स्पिन ने तो वैसे ही कुछ किया ही नहीं ना, उस पर मैं क्या ध्यान दूंगा। तो आपको पिछले 3-4 नजर आएगी भी नहीं, क्योंकि कोई बड़ी एशियन परफॉर्मेंस कंडीशन में स्पिन चाहिए होती है ना काबू करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमारे पास उस कैलिबर के प्लेयर्स ही नहीं है। अगर आपने 2021 के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की तो मेन आपको स्टार्ट फास्ट बॉलर देते थे, उसके बाद शादाब आके अच्छी बॉलिंग करता था 2021 के अंदर। नवाज, इमाद वसीम वगैरह। इमाद वसीम था और शादाब था 21 क्वेश्चन के सर, अंदर। क्वेश्चन का 22 जवाब के अंदर दें कि नवाज प्लेयर था। अच्छे थे, मोमेंटम ज्यादा था, या क्या था, फ्लूक था आप कह रहे हैं? वही उनमें से आधे प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं। आधे के मेरे ख्याल 60-70% खेल रहे हैं उसमें से प्लेयर। फ्लूक था, मुझे तो यही मैं कहूंगा। वनडे तो मेरे तो आप जज ही नहीं कर पा रहे थे ना उनको, वनडे का तो वनडे आपके तो थे ही नहीं ना उस जमाने में। इतने हो ही नहीं रहे थे। सेकेंडली तब कोविड के बाद नई नई गेम शुरू हुई थी, तो ज़्यादातर इतना लोगों का ध्यान भी नहीं गया इस साइड पे। और उस टाइम में आपको याद होगा हर जगह लीग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, उस वक्त थोड़ा लीग्स का दौर थोड़ा बना था। उसके बाद लीग्स की तरफ लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए थे। इवन आपकी एसोसिएट कंट्रीज भी लीग्स करवा रही थी, तो अब लीग की तरफ लोग जाना शुरू हो गए थे। जब लीग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना शुरू हुए हैं तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, और लोगों ने अब इनोवेटिव शॉट्स निकाली हैं। बायोमैकेनिज्म का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, बायोमैकेनिक का, जिससे लोगों की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये पतले पतले लड़के भी इतने दूर दूर तक छक्के मारते हैं कि आपके ताकतवर इंसान भी उतने छक्के उस तरह से नहीं मार सकता।
तो अब गेम बहुत चेंज हो गई है, पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं किया अपने आप पे काम, पाकिस्तान उन्हीं चीज़ों पे लगा रहा। तो ठीक है 130 पे आउट करेंगे, कोशिश करेंगे 130 मार के 18-19 ओवर में पूरा कर लिया, जीत गए, बस यही चलता रहा इनका अभी तक भी इनकी वही स्ट्रेटेजी है कि अभी पहले बॉलिंग लेके उनको कोशिश करें 220-230 पे हमारी बॉलिंग कुछ कर दे इनको, बैटिंग में हमें यही वनडे में 230 करना पड़े हमें, हम वही 50 ओवर में मार के वो भी कर लें हम, तो हमारी बल्ले बल्ले अब यहाँ पे लेकिन अब मुसीबत है कि लो स्कोरिंग गेम में भी आपकी बैटिंग जो है ना पावर डाउन है, आप लो स्कोरिंग भी बाज दफा आप लड़खड़ा जाते हैं। अब आपने लड़खड़ाना ही है जब आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा शटर हो चुका हुआ है, आपके पास कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है, जो प्लेयर फॉर्म में थोड़े बहुत थे भी वो भी बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए हुए हैं। और उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बताऊंगा, शायद कोई इस बारे में इतनी शायद बात नहीं करता, ये बात शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है कि हमारे मुल्क में टीमें आई हैं खेलने में, मानता हूँ क्रिकेट शुरू हो गई थी हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वनडे वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। वनडे T20 में कभी भी किसी टीम ने अपना 100% स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं भेजा। अब वो एकदम से जब स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेके आ गए तो हमें लाले पड़ गए किसी ने भी अपना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं बिल्कुल, भेजा। वरना यही न्यूजीलैंड पिछले साल को 35 मैच खेल चुकी है पिछले 2 साल में, बिल्कुल, लेकिन बड़े प्लेयर नहीं आए थे। लास्ट टाइम IPL हो रही थी, फर्स्ट टाइम भी आई थिंक IPL थी, डेट इज वो नहीं आए थे। उसके अलावा कुछ शुरू के थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स भी लोगों होते थे, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं, पहले वो छोटी टीम आना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर वो फिर ट्रेंड चला है, तो उसके बाद ये हुआ है। और आप मुझे वो दिखा दें कि यार टेस्ट टीम के अंदर बड़ी टीमें आई हैं कुछ, और आप देखिए टेस्ट की परफॉर्मेंस आप मुझे दिखा दें अपने, कितनी साल बाद जाके अब आप एक टेस्ट सीरीज जीते हैं। तो टेस्ट की परफॉर्मेंस भी तो खराब है ना, अगर आप कहते हैं कि वनडे की बड़ी टीमें नहीं आई टेस्ट की, तो टेस्ट में तो कैलिबर की बात करो ना, कैलिबर आपका सामने आ गया, कैलिबर आपका वही था, तब आया तब भी आपने एक्सपोज हो जाना था। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बड़ी टीमें आती तो तब आपको तब भी आप एक्सपोज हो जाते। फिर भी खैर मेरा सवाल अभी भी शायद उसके में एक पॉइंट वहीं पे ही है, आप क्या समझते हैं ये कोई बैटिंग की ज्यादा गलती है, बॉलिंग की गलती है? फील्डिंग को छोड़ दें, फील्डिंग की हम बात नहीं करते, नो कमेंट्स। बैटिंग या बॉलिंग पे आप तवज्जो दोनों की गलती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा 10 ओवरों में आप 150 कौन खाता है आखिरी 10 ओवरों में, आप तो बल्कि 5 प्लेयर बाहर होते हैं जाहिर से। ये मैं आप मुझे एक बड़ा सवाल है, पाकिस्तान ने 5 मैच खेले, 3 मैच ट्राई नेशन सीरीज के, 2 मैच ये तीसरा मैच मतलब वॉश आउट हो गया। 5 मैचों में हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग कराई जिस भी मर्जी मैच में, तो आखिरी 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन्स बने। जब आपको एक छक्का बढ़ता है फिर आप कहते हैं 2 एक्स्ट्रा और दे दें। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास 5 विकेटें बाकी थी आखिरी 10 ओवर में, लेकिन 41 रन्स बन पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि दूसरी टीमों की भी 5-6 विकेटें बाकी होती हैं, वो 100+ रन करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमने न्यूजीलैंड का मैच, मैं कजाफी में था, देखा 134 से 330 बन गया। किसी में फिर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी का मैच था, 70 पे 3 आउट थे, फिर 320 बन गया। आखिरी 10 ओवर में 125, 112, 115 स्कोर बन रहा है। पाकिस्तान बमुश्किल 60-70 कर पाता है आखिरी 10 ओवर में, क्या वजह है यार? आप कितने, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, इतने एक्सपीरियंस बॉलर आप इनको इतना चढ़ाया हुआ है, किसी के पास डाटा वो होता है, किसी को तलहांजुम बताया, मैं जानता हूँ तलहांजुम को, तो इन सबको कुछ ना कुछ पता तो है, लेकिन इनको बॉलिंग करने का नहीं पता। आखिरी 10 जब इनको एक छक्का पड़ता है इनके ओसान खता हो जाते हैं। कोई लेस का भी। जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान की इस शर्मनाक शिकस्त का जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने हासिल की? बैटिंग, बॉलिंग, कोचिंग, मैनेजमेंट, चेयरमैन PCB, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ से लेकर चेयरमैन तक का, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स, किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे? सब प्लेयर्स का कसूर है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कसूर है, इंक्लूडिंग आपका थिंक टैंक का सबसे बड़ा कसूर है। कि थिंक टैंक है कौन? थिंक टैंक मेरे ख्याल अभी तो आकिब जवेदी हैं, हमारे लाहौर कलंदर के जो थे सरबराह। उन्होंने प्रोसेस को नाम लिया था, रिजल्ट भी आपको लाहौर कलंदर से नजर आए हैं प्रोसेस के अंदर। अब अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर में देखी, या तो आर होती थी या पार होती थी। जी, तो मेरे ख्याल से वही चलेगा। अगर प्रोसेस को फॉलो करें तो प्रोसेस में फिर अगर लेकिन टाइम लगेगा प्रोसेस में। मैं प्रोसेस से एग्री, लेकिन प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हाँ, तो ये नहीं नजर आ रहा। ये सवाल है। आपने प्रोसेस किया, 27 लड़के ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे भेजे, प्रोसेस नजर आया। आपने कहा आपके एक यंग लड़कों का ब्लेंड नजर आया, हालांकि उस 27 में भी 3-4 नाम शायद मिसिंग थे, लेकिन चलो 27 लड़के आपने भेजे, जिसमें से 15 जूनियर्स थे, 12 निस्बतन सीनियर थे। लेकिन वो 15 जूनियर्स को ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के बाद ही फारिग कर दिया गया, उनको वतन वापस भेज दिया गया कि बस अब आपकी ज़रूरत नहीं है, और वो लड़के दोबारा नजर भी नहीं आए। उसमें से इक्का दुक्का लड़के साउथ अफ्रीका दिखाई दिए, और साउथ अफ्रीका के बाद वो भी नजर नहीं आए। तो वो जो 15 लड़के आप लेकर गए थे, क्या उनको सैर सपाटा कराने लेकर गए थे? आपका फिर प्रोसेस तो फ्लॉप हो गया।
हमें लगा कि आपने शायद शादाब खान, मोहम्मद नवाज के लिए राहें हमवार की हैं, आसिफ अली के लिए रास्ते साफ किए हैं, लेकिन आपने तो उससे भी बड़ा ब्लंडर मारा पीसीबी ने और 3 साल पुराने कदीम ज़माने के खुशदिल शाह को वापस टीम में ले आए ऑन द बेसिस ऑफ T20 परफॉर्मेंस। कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो भी बीपीएल में थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 परफॉर्मेंस पे कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। क्या बिल्कुल ये चीज आकिब जावेद का ब्रेन चाइल्ड है? जो अब तक बताया जा रहा है वो तो मेन यही बात की गई है जब से सेकंड टेस्ट इंग्लैंड का शुरू हुआ था कि अब आकिब जावेद ही करता धरता है, वही लेके चीज़ें चल रहे हैं। तो फिर मैं तो वही मानूंगा जो न्यूज़ के मुताबिक है। तो अगर आकिब जावेद की है तो वो यहाँ वो फिर कहीं ना कहीं गलती कर गए हैं। अगर उन्हें प्रोसेस पे गया था तो जहाँ बड़ा टूर्नामेंट आया था वहाँ उनको लड़खड़ाना नहीं चाहिए था, फिर जाते उसके साथ कोई बात नहीं, पहले राउंड में भी आउट हो जाते, लेकिन जाते तो सही। बिल्कुल। आप खुशदिल शाह वगैरह आपने कितनी दफ़ा ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं ये सारे, इन्होंने फ़हीम अशरफ, इन्होंने कुछ नहीं करना। फ़हीम अशरफ का दिल भी नहीं होता खेलने का, जो सीधी सी बात है। तो आई डोंट नो क्या चलेगा आगे। मुझे तो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं आगे से। कहीं मुझे ये डर है, सिर्फ जो मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल कहीं पाकिस्तान की हॉकी जैसा हाल ना हो। बिल्कुल, सबको हमको यही डर है। कुछ लोग खुशदिल शाह को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि जी उसने बहरहाल रन्स किए, लेकिन आप ये देखो कि खुशदिल शाह के रन्स जो थे वो लूजिंग कॉज में थे, जब टीमें वैसे ही ढीली पड़ जाती हैं। आपको मिसाल हमने दी है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का, आप फाइनल देख लो। हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसको आपको तूफानी इनिंग्स नहीं कह सकते क्योंकि तब नामुमकिन सिचुएशन थी, पाकिस्तानी बॉलर ढीले पड़े हुए थे। वो यही कह रहे थे कि यार कोई नहीं, मारने दो, छोड़ें। आप देखें आखिरी 2 ओवर उसको मिले थे, आखिरी विकेट थी उसके पास, वो क्यों उससे एक छक्का नहीं लगा उस आखिरी 2 ओवरों में? नहीं, वो तो आपकी बात है, लेकिन आपका उसने परफॉर्म कर दिया ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि जी परफॉर्म किया, एक मैच में 69 किया। सर वो 69 लूजिंग कॉज था, या तो वो जिताता या करीब ले जाता 8-10 रन से टीम। तो न्यूजीलैंड ने खुद भी कहा चलो थोड़ा बहुत वो आवाम को हम बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो होती है ना, लूजिंग कॉज की परफॉर्मेंस होती है, जब जीतने के लिए 200-250 रन पड़े होते हैं, टीमें वैसे ही ढीली पड़ जाती हैं, कहती हैं कोई नहीं यार, एफर्ट नहीं करनी है, खुद ही गलती करके आउट हो जाएगा। उमर अकमल ने 2010 में इस तरह इनिंग्स खेली थी, और इस तरह की मिसालें आपको कई मिल जाएंगी। या KL राहुल की इनिंग मिल जाएगी 150 समथिंग, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 400 रन अभी चाहिए थे तो उन्होंने वो बना लिए थे। तो ये परफॉर्मेंस बड़ी नहीं मानी जाती। खैर, अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वीडियो का एक गोल्डन क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे आपका ऑनेस्ट आंसर चाहिए। विराट कोहली पे जवाल चल रहा है, सारी दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह फ्लॉप हुए, 100 किया, पूरे इनिंग में 100 नहीं कर सके, यानी टोटल मिला के उनसे 100 रन नहीं बन पाए। उसके अलावा परेशान थे, आगे पीछे उनके जो इंग्लैंड से मैचेस थे, बड़ी इनिंग नहीं आ रही थी, उससे पहले परेशान थे। पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन कर दिए, यानी एक सवाल मेरा ये है कि एक जवाल याफ्ता, जवाल पजीर विराट कोहली, डाउनफॉल पे विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन बना गए। बाबर आजम जब अपने उरूज पे थे, आज तो बाबर पे भी जवाल है, लेकिन 2 साल पहले, 3 साल पहले जब उरूज था 2021-22 में, तब भी भारत के खिलाफ नाकाम हो जाते थे। तो ये विराट कोहली की ग्रेटनेस है या बाबर आजम का कोई फॉल्ट है कि बाबर उरूज पे भी भारत के खिलाफ, आर्च राइवल के खिलाफ फ्लॉप थे, कोहली जवाल में भी आर्च राइवल के खिलाफ कामयाब हैं? इस सोशल मीडिया का कसूर है, जिन्होंने उसको इतना चढ़ा दिया था। फिर कभी भी उस तरह से आर्च राइवल के खिलाफ उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। सेना कंटिन्यूस रहा, उसके पास कोई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस नहीं है। मैं आपको वही तो बात बता रहा हूँ, बाबर ने ज़्यादातर स्कोर उनके खिलाफ किए हैं। जब अपनी जो टीम्स आती थी वो B ग्रेड टीम्स लेके आती थी, उनको मार मार के उसने अपने स्कोर किए हुए हैं। लेकिन अब तो B ग्रेड पे भी स्कोर नहीं कर रहा। अब तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप कहाँ स्कोर कर पाओगे। तो उनको उसने मार मार के स्कोर किए हैं, और तब हमें भी यही लगता था कि बाबर कोई बहुत बड़ा ही ग्रेट प्लेयर बन चुका हुआ है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रही है। वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो भी एक जस्ट लिटिल बिट अबव एवरेज प्लेयर है। उससे ज़्यादा वो प्लेयर नहीं है जितना आपने उसको सर पे चढ़ा दिया, और जितना आपने उस पर प्रेशर डाल दिया हुआ है, मेरे ख्याल से अब उसके लिए उठना भी उतना ही मुश्किल है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो पहले प्लेयर अच्छा था, लेकिन चूंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था, वो उस तरह की उसकी ना एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी भी नहीं थी, विराट कोहली वाली एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं थी, माइंडसेट उतना नहीं था, वो मेंटली भी उतना स्ट्रांग नहीं था। उसको कैप्टनसी, जिम्मेदारियाँ प्रेशराइज कर के अब जो है ना वो बिल्कुल शैटर डाउन हो चुका है। अब बहुत मुश्किल है उसका कॉन्फिडेंस उठना। अब उसका यही हल है कि उसको किसी जूनियर टीमों के खिलाफ डाला जाए, 1 आध 100 कुछ आए, को बड़ी इनिंग्स आए,
उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, लेकिन ये एक लंबी बात है। खैर, विराट कोहली के बारे में कुछ तारीफ, अगर ना की तारीफ तो ये ज्यादती होगी। अपनी मुश्किल कंडीशन में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया। मैं आपका एक बात बताता चलूँ, सिर्फ 7 चौके मारे, कोई छक्का नहीं मारा, सिंगल डबल पे गेम चलाई। बाजुओं में उनके जान ख़त्म हो चुकी है, नज़र आ रहा था। फिटनेस आज भी वही है, आज भी वो दौड़ लगाते हैं, यूसेन बोल्ट वाली के करीब की स्पीड में वो दौड़ते हैं, मगर अब उनके बाजुओं में वो जान नहीं है। माइलेज इतना कंज्यूम हो गया, 700-600 इंटरनेशनल इनिंग्स खेल चुके, अब उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो 100 बॉलें खेलें और एंड पे छक्के मारें। लेकिन एज फैक्टर भी ऑब्वियसली, फिर इतना खेले हैं, लेकिन उनका जहन आज भी काम कर रहा है। भारत को जीत में 10 रन चाहिए थे। मैं आपसे इस बात पे भी कमेंट लेना चाहूँगा। विराट कोहली को भी सेंचुरी में 10 चाहिए थे। शॉट उठाई है, देखा छक्का नहीं लगा, चौका हुआ है, समझ गए कि अब छक्का मुश्किल है, 94 पर आ गए। सिंगल किया, उधर से अक्षर ने सिंगल, फिर इन्होंने सिंगल, फिर सिंगल डबल करके अपने आप को 96 तक ले गए। उनके जहन में कैलकुलेशन थी, उनको पता था कि 1 रन भी टीम को चाहिए ना, तो वो उस मौके पे भी चौका मार सकते हैं। तो उन्होंने छक्के वाली जल्दबाजी नहीं की, मारा उसने तो छक्के वाली जल्दबाजी नहीं की उन्होंने। जब 1 या 2 जीत के लिए चाहिए थे, चौका मारा, 100 कर लिया। तो फिटनेस और मेंटेलिटी आज भी उनकी कायमो दायम है। छक्कों वाली उनमें पावर खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म हो चुकी है। विराट कोहली के लिए कुछ अल्फाज आप इस्तेमाल करें यहाँ पर। विराट कोहली वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एज की वजह से कुछ ना कुछ उनकी फॉर्म गिरी है, इस वजह से उन पर थोड़ी तनकीद आती है। लेकिन उसने जितना पीछे आपको इतना परफॉर्म करके दे दिया हुआ है, उस पर तनकीद करना बनता नहीं। और पाकिस्तान तो उसका वैसे ही गिरी हुई परफॉर्मेंस के बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान लाडली टीम है उसकी, वो कॉन्फिडेंस से खेलता है। पाकिस्तान उसके खिलाफ पहले डरे हुए होते हैं। जो इनकी एबिलिटी होती है उससे भी नीचे परफॉर्म करते हैं, और जो उसकी एबिलिटी होती है उससे बढ़ के परफॉर्म करता है। ये चीज़ होती है। उसकी वजह से आपको रिजल्ट फिर ऐसे नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली रोनते हुए जाता है। हर दफ़ा, हर मैच में आएगा, मारेगा पाकिस्तान को, घसीटेगा पाकिस्तान को। जोर से थप्पड़ नहीं मारता, आहिस्ता आहिस्ता मार घसीट के मारे। एक दफ़ा गोली नहीं मारता वो, हमेशा घसीटेगा, तड़पाएगा, सारा कुछ करेगा, जलील करेगा फिर पाकिस्तान को। अब देखें, 100 भी करके गया, मैच जिता के गया, दोनों चीज़ें में इकट्ठे थप्पड़ खा के आपको उसने रसीद किए हैं आपको, और आपको कहा चलो घर जाओ। उधर से ही उधर जाके बारिश आनी है आखिरी मैच में, उन मैच के डरना आना। देखें, 4 सेंचुरियाँ की हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, आप भी क्रिकेट लवर हैं, 2012 का एशिया कप हम कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान ने वो एशिया कप जीता था इवेंचुअली, लेकिन विराट कोहली, एक यंग विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ 183 खेला था, और उस इनिंग में भी मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मौके पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई बॉलर उन्हें आउट कर सकता है। एक यंग विराट कोहली, तो उसे 200 करते हुए लग रहे थे वो, बिल्कुल। और आज भी मुझे यहाँ पर, और वो बिल्कुल नजदीक आकर आउट हुआ था जब बमुश्किल 5-10 रन चाहिए थे। 200 वैसे भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 320 का स्कोर ज्यादा होता ना, स्कोर ज्यादा ओवर बड़े थे उसके पास। हाँ जी। ये चीज आज भी मुझे लगा इब्रार अहमद जो कि चढ़ा हुआ था इंडियन बॉलर बैट्समैनों पे, बिल्कुल ऐसे, बहुत उसने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कराई, गिल को आउट किया, उसको परेशान किया, श्रेयस अय्यर को परेशान किया, लेकिन विराट कोहली ही वाज टॉयिंग विद हिम। ऐसे ही है। तो विराट कोहली जिसका इतना डाउनफॉल चल रहा है, जिससे स्पिन खेली नहीं जा रही, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं अगला मैच आएगा कोई तगड़ी टीम का, विराट कोहली को खड़का देगी वो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। इस टाइम विराट कोहली पे आप देखो, इंडिया में तनकीद ही ये हो रही थी कि विराट कोहली स्पिन खेलना भूल गए हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, वो सेंटनर को स्वीप करते हुए बोल्ड हो जाते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर घेर लेते हैं, उनको श्रीलंकन स्पिनर घेर लेते हैं, वेला लागे उनको घेर लेता है, हसरंगा घेर लेता है। लेकिन आज वो उन्होंने जिस तरीके से कमाल किया, तो बस विराट कोहली की यहाँ पर तारीफ़ है। मोहम्मद रिजवान के बारे में कुछ बात करें कि मोहम्मद रिजवान ने भारत के खिलाफ 46 की उनकी एवरेज है, कहीं ना कहीं स्कोर कर जाते हैं, 30, 35, 40 कर जाते हैं, 79 भी किया है, पर मैच सिर्फ 8 खेले हैं। लेकिन बाबर भारत के खिलाफ फ्लॉप हैं। बाबर का आपने बता दिया कि मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दें बाबर को, फिर हम इसको एंड करें वीडियो। बाबर के मैं क्या एक्सप्लेन करूं, इंडिया के खिलाफ नाकाम क्यों है? एक तो ये बात है, आपकी ना टेम्परामेंट और आपकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इतने बड़े मैच को आपने उस क्राउड का प्रेशर और उस मोमेंट को ना आपने एब्जॉर्ब करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो एक स्ट्रांग माइंडेड प्लेयर का ही काम है, कोई वीक माइंडेड प्लेयर का काम नहीं है। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, हमने इंडिया के काफी ऐसे प्लेयर देखे हैं जो वैसे सुपरस्टार हैं पर पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल, आपकी मैं बात पे एग्री करूंगा, शायद वो मेंटली उस मोमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हाँ जी। और जिस तरह अगर आप नेशनल एंथम्स में भी देखें ना, जो अगर आपको विराट की उधर इंथुजियाज्म नजर आएगा पाकिस्तान के खिलाफ ना,
वो मोमेंट को एब्जॉर्व कर रहा होता है कि ये यार मेरा मोमेंट है, अब मैंने दुनिया के सामने शाइन करके दिखाना है। और आपकी जब नेशनल एंथम चल रहा होता है, आपके प्लेयरों के मुंह लटके होते हैं, डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा आज हमारे साथ, आज ये हमें खा जाएंगे, हमारे साथ कुछ कर देंगे ऐसा। तो ये चीजें आपके सामने है ज्यादा से भाई। ज्यादा। विराट कोहली को क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? विराट कोहली ने आज राइवल के खिलाफ परफॉर्म किया, 63 की एवरेज है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, दुनिया उनको याद रखेगी। बाबर आजम आर्च राइवल के खिलाफ 28 की एवरेज है। बाबर आजम को अपने जो आखिरी 4-5 साल हैं कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही कहेंगे कि उमर अकमल का छोटा कजन था, एक और आया था और एक और ऐसे ही चला गया। ये बहुत तकलीफ होगी। हालांकि मुझे एट अ टाइम्स फील होता है कि शायद उमर अकमल कहीं ज्यादा फ्लेम पॉइंट था बाबर आजम की। ऑब्वियसली उसकी आईसीसी टूर्नामेंट में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी, आप ये भी लिखवा लें मेरे हाँ, से। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 93 की बड़ी शानदार इनिंग्स है, और भी एशिया हाँ। कप में 100s हैं। फिर साउथ अफ्रीका कोई मैच हरवाए उमर गुल के साथ T20 वर्ल्ड बहुत कप। मेच्योर इनिंग थी, पता नहीं उस इनिंग के बाद उमर अकमल क्यों उस तरह नहीं पड़ उस तरह सका। से। खैर जनाब, आखिरी सवाल, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में तबाही मचा देने के बाद पाकिस्तान टीम घर पर आकर फुस हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं, और मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बस एंड कीजिए इस वीडियो के मुस्तकबिल तो मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डरावना देख रहा साथ। हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में आपने तबाही फेर के रख दी, ऑस्ट्रेलिया उसके साउथ बाद अफ्रीका में आप खुद बताता तबाह हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आपका ये था कि 4 बॉलर से काम चल गया, आपकी स्ट्रेटजी चल गई, आपके बॉलर्स उधर अच्छा परफॉर्म करते, Fast थोड़े bowler। फास्ट बॉलर जो आपके वो एशियन कंडीशन में कभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात देखनी चाहिए कि कौन सा बॉलर किस कंडीशन के लिए सूटेबल है। एशियन कंडीशन प्लस बैटिंग फ्रेंडली। और मैं आपको बताऊं दूसरी- न्यूजीलैंड इंग्लैंड में भी उनको फड़कास पड़ती है। फड़कास पड़ती है। दूसरी बात, ये लोग जब थोड़े सुपरस्टार बन जाते हैं, डोमेस्टिक खेलना ये बंद कर देते हैं। आपको डोमेस्टिक तो खेलते नहीं, इन्हें क्या पता अभी कंडीशंस कैसी हैं, इधर कैसे बॉलिंग करनी है। इधर तो जो ऐसे बॉलर चाहिए जिन्होंने रगड़ा खाया हो अपनी कंडीशंस के अंदर। मुझे तो ये होना चाहिए कि कंपलसरी करें भैया, आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना है। आप कुछ है, कोई लीग नहीं खेलनी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलो, उधर आप रन बनाओ ताकि आप कंडीशंस के साथ तो आप एटलीस्ट फेमिलियर हो। बाहर जाके तो चलो बात की बात है, पहले अपनी कंडीशन के साथ तो फेमिलियर हो जाओ। आप उसके साथ ही फेमिलियर नहीं हो, आप खेलते ही नहीं हो, आप सिर्फ जो मैचेस हैं वो खेल लिए। आप डोमेस्टिक खेलो यार, उधर आके पूरा परफॉर्म करो। आप क्या छोटे नहीं हो जाओगे डोमेस्टिक खेलने से। उसमें यह भी सर होता है ना कि आपके जो एशियन कंडीशंस में ना बॉलिंग कराने का तरीकाकार कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही एशियन है। कंडीशन में विकेटें हासिल करनी पड़ती हैं, करनी पड़ती, तो जब ये ऑस्ट्रेलिया, खेलेंगे, साउथ अफ्रीका में विकेटें मिल जाती हैं। जब कायदे-आज़म ट्रॉफी में 4 डेज खेलेंगे, 50 ओवर का पेंटेंगुलर कप या 50 ओवर के जो बड़े इनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके एक तो आपके रीजन्स भी खेलते हैं, दूसरा आपके जो डिफरेंट आपके वाप्टा वगैरह और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी खेल रही होती हैं, उस तरह के टूर्नामेंट खेल लें ताकि आपको थोड़ा पता हो किस तरह की आपकी कंडीशन है। अब आपको इस कंडीशन में आप बॉलिंग करना भूल चुके हुए हैं। नसीम, शाहीन, हारिस, तीनों को इस कंडीशन के अंदर T20 के अलावा मुझे नहीं लगता बॉलिंग करनी आती है, क्योंकि इनका फोकस होता है या तो PSL खेल लेंगे हम, या फिर बाकी तुम्हारे टूर चलते रहेंगे। एक आधा हमारा बाहर श्रीलंका या BPL जैसी गंदी लीगों के अंदर हम कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आ ही जाएगा। जी, मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बैटिंग चेंज करने की बड़ी बातें हुई, बाबर के रिप्लेसमेंट में कामरान गुलाम को लाया गया, वो अलग क्वेश्चन है कि उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, सऊद शकील पर दोबारा एतमाद किया गया। इस पर हम बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते, ये एक यूजलेस बहस है। लेकिन आप देखें कि बैटिंग में, ओपनिंग में काफ़ी ट्राई किए गए। अब क्या ज़रूरत है कि तोपों का रुख जो है वो बॉलिंग की तरफ घुमा दिया जाए, बिल्कुल। और आपका जो ट्रायो है इनको कहा जाए भाई आप थोड़ी देर अब जरा ब्रेक ले लो, बिल्कुल आराम ऐसे। करो। अब हमें शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ के मुतबादिल ढूंढने पड़े होंगे। बिल्कुल ऐसे, ये तो करना ही है। तो बैटिंग में भी चेंजेस करनी है आपको। बैटिंग में तो आपने फिर भी की है ना, आपने ट्राई की है, आपने बिल्कुल उस्मान ऐसे ही है। खान, साइम अभी भी अयूब, करनी है, हसीबुल्लाह अभी भी करने की आया, जरूरत है। आपने प्लेयर लेकर आए, और भी जरूरत है, आप समझते हैं? ठीक बिल्कुल है, जरूरत लेकिन है। बॉलिंग को तो आपने नहीं छेड़ा उस तरीके बॉलिंग को आपको पूरा छेड़ना पड़ेगा, एक दफ़ा तो इनको बिठाना पड़ेगा कि भैया आप बैठो। से। जी, अब ये मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मीर हमजा ऐसे प्लेयरों का काम है, उनको एक दफ़ा आप उनको चांस दें। उम्र तो उनकी निकल गई है, आखिरी 2-3 साल में उन्होंने जो अपनी गैस या जो उनका फ्यूल बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर फिर उनके लिए छोटे से टारगेट सेट किए जाएं कि भाई हम आपको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। वर्ल्ड कप आप T20 को आप मेरे ख्याल से 2025 का भी एशिया आप कप एटलीस्ट भारत में लॉन्गर होने फॉर्मेट में तो आप इनको देखे ना। मैं एशिया T20 कप की बात अभी भी नहीं कर रहा हूँ। 2025 का सर एशिया कप होना है भारत में। हाँ। शायद पाकिस्तान न्यूट्रल मकाम पे अपने मैचेस खेलेगा, उसमें आप समझते हैं कि कुछ नई टीम भेजनी चाहिए? भेजनी चाहिए यार, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता तो चले। हम कहते तो हैं कि चेंजेस होंगी, लेकिन रहता है कि हमारे पास वही नाम नजर आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ये भी हार ही रहे हैं इन्होंने। अब हमें कौन सा कोई काफ़ी देर से कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी सर है। पाकिस्तान के पिछले 4 टूर्नामेंट पाकिस्तान जो है ना फाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सका। क्या एशिया कप 2025 आगे जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसमें कुछ आपको उम्मीदें हैं, या आप समझते हैं कि उधर भी जो है ना बस ना ही समझिए? नहीं, अभी इतनी जल्दी उम्मीदें बनानी भी नहीं चाहिए हमें।
अभी तो आपको जिस तरह की आपने चोट हालांकि खाई एशिया है, कप में तो आपके पास निस्बतन छोटी टीमें होती हैं, जिस तरह आपको की भारत आपने चोट खाई है, अब तो मुझे तो ये जिस तरह मैं कहीं पढ़ रहा था के कि एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल ना हो जाए। क्वालिफाई तो कर लेंगे, लेकिन अब पहले कह रहे थे पता नहीं हम एशिया में अच्छी इंडिया को छोड़ के चलो सेकंड थर्ड पे टीम है, एशिया में हम बेस्ट तो नहीं रहे काफ़ी देर से। अब हम मुझे लगता है कि हम एशिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें भी बेस्ट नहीं रहे हैं। हाँ जी जो 3 एशिया कंट्रीज़ हैं, में, हाँ जी, मुझे तो बांग्लादेश से भी लग रहे थे कि यार शुक्र है कल मैच नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है इस दफ़ा, इस बार अफगानिस्तान चलें जी, अपना दिल बहुत दिखा रही है जिस तरह वो पाकिस्तानी खेल टीम रही का है। हाल बुरा है, अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन अब क्या करें, टीम के लिए दुआएं हमारे साथ हैं। उम्मीद यही करते हैं कि टीम अपनी गलतियां सुधारेगी। आगे न्यूजीलैंड का टूर है, 8 मैचेस हैं इस टूर में, देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस टूर के लिए किस तरह की टीम सेलेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर एक बात कहना चाहूँगा, उसमें एक्सपेरिमेंट करें आप, एक्सपेरिमेंट करें, कोई बिल्कुल, बात नहीं, please। इनको थोड़ा बिठाएं, कोई मसला नहीं। एक्सपेरिमेंट करें आप, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इनके बगैर जाएं। ये कोई 5-6 बात खिलाड़ी जो नाम लिए, नाम बड़े नाम इनके है, बगैर जाएं, बिल्कुल जी, ऐसे ही। इनके बगैर कोई जाएं। बात नहीं, हार देखें जाएंगे, क्या होता है। हार तो वैसे ही रहे हैं। दो जब से हमने आखिरी मैच जीता है मेरे ख्याल से बांग्लादेश से एशिया कप के अंदर लाहौर में, उसके बाद से हमारी उसके बाद जो इंडिया ने फड़कास लगाई है, उसके बाद हम नहीं उठ पाए हैं। न्यूजीलैंड में भी वैसे ही आप हार ही रहे हैं काफ़ी अरसे से, आप जब भी जाते हैं हार के ही आते हैं। 2018 की T20 सीरीज के बाद आप न्यूजीलैंड में हारे ही हैं मुसलसल। तो एक्सपेरिमेंट करें, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ऐसे ठीक ही। है। तो दोस्तों अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एशिया कप के जो बाकी मैचेस हैं, फाइनल, सेमीफाइनल, उसकी कवरेज लाइव करेंगे। तो एशिया कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी, आप आगे चले गए, हम निकल गए, आपने कहा मैं पहुंचूं आगे के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया तो एशिया कप नहीं, पे नहीं, चला चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो है सारे मैच के प्रीव्यू भी करेंगे, मैच में लाइव भी आएंगे, पोस्ट मैच रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।